बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक बहुत अच्छी और नेक दिल औरत रहती थी। उसका नाम जैनब था। जैनब दिन रात अल्लाह की इबादत करती थी। जैनब का शौहर था, उसका नाम इमरान था। अफसोस की बात है कि इमरान को जवानी में ही शराब पीने की बुरी आदत पड़ गई थी। वह हर वक्त नशे में रहता था। मोहल्ले के लोग उसे देखकर बुरा भला कहते थे। कोई उसे शराबी पुकारता और कोई निक्कमा कहकर दूर हट जाता था। छोटे बच्चे तो खौफजदा होकर उसके करीब भी नहीं जाते थे। जैनब ने कभी उम्मीद न छोड़ दी। वह हर रोज अल्लाह से दुआ करती थी। वह दिल ही दिल में कहती थी, या अल्लाह, यह मेरा शौहर है, इसके दिल में अच्छी सोच पैदा कर दे और इसे सीधा रास्ता दिखा दे, वरना हमारा यह छोटा सा घर बर्बाद हो जाएगा। रात का मंजर यह था कि जब गली के कोने पर मौजूद शराब खाने के दरवाजे खुलते तो लोग नशे में लड़खड़ाते हुए बाहर आते थे। उनमें इमरान भी शामिल होता था। उसके कपड़ों पर शराब के गंदे दाग होते और आंखें हमेशा लाल सुर्ख रहती थी। मोहल्ले वाले यह देखकर कहते, काश इसकी बीवी इसे छोड़कर चली जाए। मगर जैनब हर रात दरवाजे पर चिराग लिए खड़ी रहती। जब इमरान आता तो वह उसे सहारा देकर प्यार से अंदर लाती और आहिस्ता से कहती, इमरान, आपकी इज्जत ही मेरी इज्जत है। जो लोग आपको बुरा कहते हैं उनका जवाब मैं सिर्फ सब्र से दूंगी। नशे और गुस्से की हालत में इमरान अक्सर जैनब पर चिल्लाता और कहता, मुझे नसीहतें देना बंद करो, वरना ये घर छोड़कर चली जाओ। जैनब की आंखों में आंसू आ जाते। वह कहती थी, यह घर मेरा नहीं, आपका है। मैं ये घर छोड़कर आखिर कहां जाऊंगी। उनके घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। घर में खाने को कुछ नहीं होता था। चूल्हा कई दिनों से बुझा पड़ा रहता था। जैनब ने हिम्मत नहीं हारी। वह मोहल्ले की दूसरी औरतों के कपड़े सिलाई करती थी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वह आटा और दाल खरीद कर लाती थी। जैनब चाहती तो वह सारा कमाया हुआ रिस्क अकेले खा सकती थी, मगर वह हर बार इमरान के लिए भी खाना जरूर रखती थी। एक दिन जब वह खाना इमरान के सामने रख रही थी तो इमरान ने गुस्से से कहा, यह घटिया खाना मुझे रोज क्यों देती हो? क्या मेरी किस्मत में हमेशा यही रहेगा? जैनब ने मुस्कुराकर और नर्म आवाज में कहा, यह घटिया खाना नहीं है, यह मेरी मेहनत है और आपके लिए मेरा सच्चा प्यार। काश आप ये देख सकें कि मैं हर नवाले के साथ आपकी बेहतरी के लिए दुआ भी डालती हूं। एक शाम को मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज गूंज रही थी। इमरान शराब खाने से बाहर निकला तो उसकी नजर एक नूरानी चेहरे वाले बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह वहां बैठा पानी पी रहा था। इमरान ने लड़खड़ाते हुए इस बूढ़े बाबा से पूछा, ओ बाबा, आप इस गंदी गली में क्यों आए हैं? बूढ़े दरवेश ने सुकून से जवाब दिया, बेटा, मैं गंदी गली में नहीं आया, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी रोशनी लाने आया हूं। यह बात सुनकर इमरान कुछ देर के लिए खामोश हो गया और वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक उदास सा बोझ हल्का हो गया। घर पहुंचकर जब जैनब ने पूछा कि वह कुछ बदले हुए क्यों लग रहे हैं, तो इमरान ने कहा कि उसे रास्ते में एक पागल आदमी मिला था। जैनब ने आहिस्तगी से कहा, पागल नहीं, शायद वह अल्लाह का कोई नेक बंदा था। यह बात सुनकर इमरान के होंठ कांप गए। रात को जब सब सो गए तो इमरान बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जैनब की रोने की आवाज और उसकी दुआ सुन रहा था। या अल्लाह, इमरान मेरा वाहिद सहारा है, इसे सही रास्ता दिखा दे। इमरान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और दिल की जंग शुरू हो चुकी थी। अगले दिन भी वह दुआ और दरवेश की बातें याद करता रहा। दिन में जब उसके दोस्तों ने उसे फिर शराब कहाने जाने के लिए बुलाया तो इमरान का दिल जोर से धड़का। वह अंदर से डर रहा था। शाम को इमरान जब शराब कहाने के दरवाजे पर पहुंचा तो वही बूढ़ा बाबा वहां बैठा था। बाबा ने नरमी से कहा, बेटा, तुम्हारी बीवी जैनब के आंसू आसमान तक पहुंच गए हैं। यह नशा तो सिर्फ थोड़ी देर का सुकून देता है, लेकिन जैनब के आंसू हमेशा तुमसे सवाल पूछते रहेंगे। आखिर तुम कब तक इन आंसुओं से भागते रहोगे? यह अल्फाज तीर की तरह इमरान के दिल में लगे। उसी वक्त मगरिब की अजान शुरू हो गई। इमरान के दिल में पहली बार अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। उसने शराब खाने के अंदर जाने के बजाय पीछे मुड़ने का फैसला कर लिया।
वह अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब इमरान घर पहुंचा तो जैनब चिराग लेकर दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। इमरान ने गुस्से से एक शराब की बोतल जमीन पर रखी और अपने पैरों से तोड़ दी। बोतल के टुकड़े हो गए और शराब बहकर मिट्टी में जज्ब हो गई। जैनब हैरान होकर बोली, आपने ये क्या किया इमरान? इमरान रो पड़ा। उसकी आंखों से पहली बार नदामत के आंसू निकले। उसने कहा, जैनब, आज के बाद यह जहर मेरे लबों पर नहीं आएगा। आज के बाद तुम्हारी आंखों से गेम का कोई आंसू नहीं निकलेगा। मैं बदल गया हूं। जैनब के चेहरे पर बहुत सुकून और खुशी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ सुन ली। वक्त गुजरता गया और इमरान ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने मेहनत मजदूरी शुरू की, हलाल रिज़्क़ कमाना सीखा और रोज 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ने लगा। मोहल्ले के लोग जो कभी उसे बुरा कहते थे, अब उसे इज्जत देते और कहते, यह सब जैनब के सब्र और सच्ची दुआ का कमाल है। इस तरह एक अजीम बीवी की मोहब्बत और सब्र ने अपने शौहर को सही रास्ता दिखाया और उनके घर में हमेशा के लिए सुकून और खुशी आ गई। बच्चों, याद रखना, सब्र और दुआ दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।